रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। इन गीतों की हर पंक्ति दिल की गहराइयों में उतर जाती है। ऐसा लगता है मानो ये गीत हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। इन्हें लिखने वाले को यदि कलम का जादूगर कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत कौर है और आप सुन रहे हैं मेरे साथ पोइट्स एंड पोइट्रीज, जहां हम रूबरू होते हैं कवियों और कवियत्रियों से, सुनेंगे उनकी रचनाएं और स्पर्श करेंगे उनके जीवन के कुछ पहलू। तो आइए आज हम बात करेंगे मशहूर शायर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की। जी हाँ, मजरू सुल्तानपुरी कलम की स्याही से गीत, गजल और शेर व शायरी की दुनिया में राज करने वाले मजरू सुल्तानपुरी, जिनके गीत आज भी फिजा में बिखरते हैं, गाए और गुनगुनाए जाते हैं। एक दौर था जब लोगों के मनोरंजन का एकमात्र साधन रेडियो हुआ करता था। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और बीच बीच में ये आकाशवाणी है के साथ फिल्मी गीतों का आना लोगों को बांधे रखता था। अधिकतर फरमाइशी गीतों के बाद अक्सर कहा जाता था, गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। याद आया कुछ? मजरू सुल्तानपुरी उर्दू का एक ऐसा शायर जिसने हजारों फिल्मी गीत लिखे। उनका चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, उस दौर का सबसे बड़ा हिट गाना था। अब बात हो रही है फिल्मों में उनके गानों की, तो आपको बता दें कि मजरू साहब 50 और 60 के दशक के हिंदी फिल्मी संगीत की रूह थे। मजरू का जन्म 1 अक्टूबर 1919 में उत्तर प्रदेश के निजामाबाद में हुआ था। उन्होंने लगभग 4000 गीत लिखे। उनका शेर मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया, उनके सफर पर सटीक बैठता है। मजरू साहब ने बाबूजी धीरे चलना से लेकर आज मैं ऊपर आसमां नीचे जैसे गाने लिखे, पर वो इन गानों को केवल अपनी जीविका चलाने के लिए लिखते थे। वो खुद अपने गानों को नौटंकी बोलते थे, क्योंकि उनकी जान हमेशा उनकी गजलों और शेर व शायरी में ही बसी थी। हर मुशायरे की जान रहने वाले मजरू जी का असल नाम असरारुल हसन खान था, पर दुनिया ने उनको मजरू सुल्तानपुरी के नाम से जाना। मजरू का मतलब होता है घायल। शायद यही वजह है कि आज भी उनकी शायरी, गजलों, नज़्मों में बहुत दर्द सुनाई पड़ता है। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, जो मुझे राह दिखा दे वही तारा न रहा। दरअसल मजरू सुल्तानपुरी के लिए फिल्मों में गीत लिखना कुछ ऐसा ही था जैसे कई लेखक नौकरियां करते हैं। यह भी मजेदार बात है कि इसे आजीविका की तरह अपनाने के लिए मजरू को जिगर मुरादाबादी साहब ने बामुश्किल राजी किया था, वरना वे उस समय के मशहूर फिल्मकार AR कारदार को साफ शब्दों में ना कह चुके थे। मजरू सुल्तानपुरी से पहले गजल की जमीन, मीर, सौदा, मोमिन, गालिब और दाग के साथ साथ हसरत मोहानी, इकबाल, जिगर, फिराक का घर आंगन हुआ करती थी। अली सरदार जाफरी के शब्दों में कहें तो मजरू गजल के इस आंगन में किसी सिमटी सकुचाई दुल्हन की तरह नहीं, बल्कि एक निडर, बेबाक दूल्हे की तरह दाखिल हुए थे। जाहिर है यह हिम्मत और बेबाकी इतनी आसान नहीं रही होगी। इसके पीछे बहुत मेहनत, लगन, अनुभव और तालीम की जरूरत हुई होगी। हम यदि मजरू सुल्तानपुरी की तमाम गजलों को देखें तो हैरानी नहीं होती कि वे इस आंगन में किस तैयारी के साथ आए थे। तेरे सिवा भी कहीं थी पनाह भूल गए, तेरे सिवा भी कहीं थी पनाह भूल गए, निकल के हम तेरी महफिल से राह भूल गए। रोक सकता हमें जिंदाने बला क्या मजरू, रोक सकता हमें जिंदाने बला क्या मजरू, हम तो आवाज हैं दीवार से छन जाते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं
कि मजरू सुल्तानपुरी आला दर्जे के शायर थे और उन्होंने फिल्मों में गीत लेखन सिर्फ आजीविका के लिए किया। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह भी उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पहलू था। बतौर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी का सफर कारदार साहब की फिल्म शाहजहां से शुरू हुआ था। कारदार उन्हें नौशाद के पास ले गए थे। उन्हें एक धुन सुनाई गई और इस पर बोल लिखने के लिए कहा गया। इस पर मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत था, जब उसने गेसू बिखराए बादल आए झूम के। यह 1946 में आई फिल्म शाहजहां के सबसे लोकप्रिय गानों में से था। इसी फिल्म के लिए उनका लिखा और के.एल. सहगल का गाया जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे हिंदी फिल्म इतिहास के अमर गीतों में स्थान रखता है। यह उनका शुरुआती गीत था। सहगल को यह गीत इतना पसंद आया था कि वे चाहते थे कि इसे उनके जनाजे में जरूर बजाया जाए। एक प्रख्यात गायक अभिनेता के मुंह से मजरू सुल्तानपुरी के शुरुआती गीत के लिए इससे बड़ी तारीफ भला क्या हो सकती है। इन्हीं गानों के साथ साथ मजरू की दोस्ती नौशाद से भी शुरू हुई। अपनी शर्तों पर जीने से संबंधित उनकी जिंदगी का एक विचित्र वाकया भी है। यह 1949 की बात है। उनकी शायरी ने सिस्टम की कमजोरियों को उजागर कर दिया था। उनके ऊपर सरकार विरोधी कविताएं लिखने का आरोप लगा और उन्हें जेल भेज दिया गया। मजरू सुल्तानपुरी के सामने शर्त रखी गई कि वे माफी मांग लेते हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। इस दौरान उनका परिवार भारी आर्थिक तंगी में आ गया। जब राज कपूर ने उनके परिवार की आर्थिक मदद करनी चाही तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद राज कपूर मजरू सुल्तानपुरी के पास गए और उनसे अपनी फिल्म के लिए गाना लिखने को कहा। मजरू सुल्तानपुरी ने वह गाना लिखा और राज कपूर ने उन्हें 1000 रुपए दिए। मजरू सुल्तानपुरी इस बात से बेखबर थे कि उन्हें 1000 रुपए क्यों दिए गए हैं, क्योंकि वह गाना उस समय किसी भी फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया था। बहुत बरसों के बाद उस गाने को राज कपूर ने 1975 में आई अपनी फिल्म धर्म करम में इस्तेमाल किया था। वह गाना था, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तकरीबन सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मजरू सुल्तानपुरी की जोड़ी खूब जमी, चाहे नौशाद साहब रहे या एस.डी. बर्मन या फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मजरू सुल्तानपुरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर कलर्ड फिल्मों तक एक से बढ़कर एक गाने लिखते गए। म्यूजिक डायरेक्टर्स का अंदाज बदलता गया, हीरो बदलते गए। मजरू साहब की कलम वक्त के साथ आगे ही बढ़ती रही। बतौर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी से जुड़ी एक बेहद खास बात यह है कि उनका सफर तो नौशाद, कारदार, सहगल के जमाने से शुरू हुआ था, लेकिन उनके गाने इस सदी के पहले दशक तक आते रहे। हिंदी फिल्म इतिहास में यह किसी अजूबे से कम नहीं है। इतना बड़ा कालखंड किसी गीतकार और लेखक के हिस्से यूं ही नहीं आ सकता। ऐसा तभी हो सकता है जब उस कलाकार या रचनाकार के वजूद में बदलते दौर को लेकर एक लचीलापन हो। मजरू सुल्तानपुरी में नई पीढ़ी के साथ काम करने की इच्छा के साथ साथ अपने गीतों को स्तरीय बनाए रखने की अद्भुत ललक थी। इसका उदाहरण जैसे कयामत से कयामत तक में, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा, जो जीता वही सिकंदर, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। और खामोशी द म्यूजिकल, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, जैसे अनेक गीत हैं। इनमें सौंदर्य भी है, भावनाएं भी हैं और शब्द भी बहुत हद तक सुसंस्कृत हैं। हालांकि 1960 और 1970 का दशक उनके गीतों का स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, बाहों में चले आओ, ऐसे न मुझे तुम देखो, अंग्रेजी में कहते हैं, तक हर बार नया कहने का उनका अंदाज नया ही बना रहा। यह वक्त की नब्ज को पकड़ना भी था और वक्त के साथ चलना भी। मजरू सुल्तानपुरी को अपनी शायरी के लिए गालिब और इकबाल सम्मान जैसे बड़े सम्मान मिले थे। वहीं फिल्मी गीतों में दोस्ती फिल्म के गीत चाहूंगा मैं तुझे के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। सन 1993 में इस अजीम शायर को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया।
मजरू सुल्तानपुरी के लिए मशहूर शायर राहत इंदौरी ने कहा था कि एक समय ऐसा था जब शायरी दरबारों और कोठों की तंग गलियों में सिमटी हुई थी। मजरू सुल्तानपुरी ने शायरी को न केवल आज़ाद किया बल्कि उसे एक नया आयाम भी दिया। गीतकार जगन्नाथ आज़ाद के शब्दों में मजरू सुल्तानपुरी की शायरी विचारों और भावनाओं का सामंजस्य है जिसमें जिंदगी के कई रंग झलकते हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने सिनेमा के लिए भले ही हजारों गीत लिखे, किंतु उनका मन तो अंत तक शेर व शायरी में ही बसता था। फिल्मी गीतों के जाने माने शहंशाह मजरू सुल्तानपुरी 24 मई 2000 को हम सबसे दूर दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और अपने गाने और गज़लें हमें दे गए सदियों तक गुनगुनाने के लिए। मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों, आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि आपके प्यार और प्रोत्साहन के साथ ये सफ़र आगे भी जारी रहे। धन्यवाद।